प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीप जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म ज्ञान जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। अब मुनि से कृपा निधान ने कहा कि महाराज आदेश दो, अब हम दूसरे वन में जाएं। कृपा निधान है इसलिए पूछते हैं, भला पूछने की कोई जरूरत है ना अत्रि जी से। और फिर प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करना और अपना सेवक हमको समझ करके स्नेह मत छोड़ना। अब धर्म धुरंधर प्रभु हैं, महात्माओं से कैसे बात करनी चाहिए इस बात को वो जानते हैं। तो उनकी बात सुन करके ज्ञानी मुनि सब प्रेम बोले। ये ज्ञानी मुनि है तो ज्ञानी, परंतु रामचंद्र के प्रेमी है हो। क्योंकि देखो जब ज्ञानी मनुष्य होता है ना तो वो साक्षात अपने को साक्षात ब्रह्म जानता है। और उसके जो देह हैं, मन है, अंतःकरण है, वो ऐसे ही छूट जाते हैं जैसे सपने में हजारों आदमियों के हैं वैसे ही उसका भी है ना। उसके अंतःकरण में अब मैं पना नहीं रहा। तो ज्ञान की दृष्टि से अब वो जो बुद्धि है, मन है, अंतःकरण है, प्राण है, शरीर है, कैसे भी रहे उसमें ज्ञान की दृष्टि से कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। वो तो छूट गया। लेकिन छोड़ी हुई चीज भी है ना, छोड़ी हुई भी चीज भी यदि अच्छे काम में लगे, यदि अच्छे काम में लगे तो वही अच्छा होता है ना। तो महात्मा लोग यद्यपि जीवित रहते ही वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, परंतु वो शरीर जब तक रहता है तब तक पहले कृतोपास्ती होने के कारण उपासना के संस्कार से वो भगवान की भक्ति करता है। तो बोले कि जिसकी कृपा सब परमार्थवादी चाहते हैं, और ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनकादि सब परमार्थवादी जो कहते हैं एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, दूसरी वस्तु बिल्कुल नहीं है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, ऐसे जो परमार्थवादी हैं वे लोग भी चाहते हैं कि जब तक ये हमारा शरीर रहे, मन रहे, इंद्रिय रहे, तब तक ये नारायण परायण हो करके रहे। ये जो प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण जीवन है ये बड़ा श्रेष्ठ है। तो वही राम हो तुम अकामों के प्यारे। क्योंकि जो निष्काम, जो सकाम लोग हैं वो तो जिस चीज की कामना होती है उससे प्रेम करते हैं। जो धन चाहता है तो धन से प्रेम करता है, जो स्त्री चाहता है तो स्त्री से प्रेम करता है। लेकिन जो कुछ नहीं चाहता है उसका प्यार कहाँ जाएगा? तो उसका प्यार भगवान के साथ जुड़ता है। सुदीन बंधु मृदु वचन उचारे, आप तो दीन बंधु हैं इसलिए ऐसा मृदुल वचन आपने कहा। अत्रि जी कहते हैं कि अब मुझे लक्ष्मी जी की जो चतुराई है वो मालूम पड़ी। श्री माने लक्ष्मी। हाँ, उन्होंने तुमसे ब्याह करने में क्या चतुराई की थी वो तो अब हमको मालूम पड़ी। भजी तुम ही सब देव बिहाई, सब देवताओं का तिरस्कार करके उसने तुम्हारा ही भजन क्यों किया? क्योंकि जो शीलवान होता है वही भजन करने योग्य होता है।
ये महाभारत में यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना तो होई, जिसकी बराबरी का कोई नहीं है और जिससे बड़ा कोई नहीं है ना। जब बराबर का ही नहीं है तो बड़ा कहाँ से होगा। ऐसे जो आप, तो आपका ऐसा शील स्वभाव भला क्यों न हो। महाभारत में वर्णन आता है कि एक बार प्रहलाद जब राजा हुए तब इंद्र का सारा ऐश्वर्य धन उन्होंने छीन लिया बोला, और इंद्र गरीब हो गए। तब गुरु जी के पास गए, गुरु जी महाराज हमारा तो सब कुछ छीन गया, अब कैसे मिलेगा। तो बोले कि भाई देखो, तुम अब प्रहलाद के पास जाओ और प्रहलाद से जा करके सीख आओ कि ऐश्वर्य और संपत्ति कैसे मिलती है, ये जा करके सीखो। अब जा करके महाराज इंद्र ने उनकी सेवा की। प्रहलाद एक दिन इंद्र पर बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो, है ना। बोले अच्छा हमको धन दो का, अच्छा ले जाओ का, अच्छा ऐश्वर्य दो का, ले जाओ, है ना। फिर बोले कि अच्छा अपना धर्म दे दो का, ले जाओ, है ना। ऐसे जो जो इंद्र ने मांगा सो देते गए। अब लक्ष्मी निकली घर में से, बोली मैं जा रही हूँ, जाओ देवी, है ना। सत्य निकला, बोले मैं जा रहा हूँ, जाओ। धर्म निकला, मैं जा रहा हूँ, जाओ। इसी बीच में उनके शरीर में से शील निकला, बोले ठहरो, और सब कुछ मैंने इंद्र को दे दिया, लेकिन शील मैं इंद्र को नहीं दे सकता। प्रहलाद ने कहा शील मेरा। तो जब शील लौट के आया और इंद्र के शरीर में बस गया, तो धर्म भी लौट आया, सत्य भी लौट आया, लक्ष्मी भी लौट आई। क्योंकि जो शीलवान पुरुष होता है उसी के अंदर सारे सद्गुण होते हैं। तो ये श्री ने तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया, तुमको छोड़ करके कहीं क्यों नहीं जाती, क्योंकि तुम शीलवान हो। जो शीलवान होता है लक्ष्मी उसका परित्याग नहीं करती है। हो शील का एक ही अभिप्राय बताया है। वहाँ पूछा है कि शील क्या है। तब इंद्र ने पूछा कि ये शील ऐसी क्या चीज है महाराज कि इसके लिए सत्य धर्म अर्थ सब का सब लौट आया, वो तो बताओ, ये तो आपने हमको सिखाया ही नहीं। बोले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच शील में तत्प्रशस्यते। कर्म से, मन से, वाणी से किसी के साथ द्रोह मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अनिष्ट करना मत चाहो, सबके ऊपर अनुग्रह करो और सबको कुछ न कुछ दो। इसका नाम शील है और यही जीवन का सबसे प्रशस्त रूप है। तो स्वामी तुम कहते हो कि मैं जाऊंगा, तो तुम अंतर्जामी हो, स्वामी हो, जो करो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे कहूँ स्वामी कि तुम चले जाओ। अब ऐसा कह करके ये जो मुनियों में बड़े धीर हैं, अत्रि मुनि त्रिगुणातीत, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, शरीर में पुलकावली आ गई। अब कोई कच्चा ज्ञानी हो तो बोले हाय हाय, आंख में आंसू आया तो ज्ञान बह गया, है ना। शरीर में रोमांच हुआ तो ज्ञान बह गया। अरे ज्ञान बाबा कोई ऐसी कच्ची चीज नहीं है जो आंख में पानी आने से कम हो जाता हो या शरीर में रोमांच होने से कम हो जाता हो। ज्ञान उनका बना रहा और शरीर में पुलकावली और आंख में प्रेमाश्रु और सामने रामचंद्र, इसका आनंद उनको और मिला। अब शरीर जो है वो तो पुलकावली से भर गया है और प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं, और नेत्र जो हैं वो भगवान रामचंद्र के मुख कमल पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि देखो मैंने क्या ऐसा जप और तप किया कि मन और ज्ञान और गुणों से परे जो प्रभु हैं उनको मूर्तिमान रूप में मैंने देखा। असल में ज्ञान पूरा कब होता है, जब तक ये मालूम पड़ता है कि ये जड़ है, ये दृश्य है, ये विकारी है और ये अनात्मा है और मैं इससे जुदा असंग दृष्टा हूँ, तब तक ज्ञान पूरा नहीं हुआ, वो तो अधूरा हुआ। क्योंकि द्वैत है ना, एक जड़ है दृश्य है और एक दृष्टा है चेतन है। तो दृश्य को जो यही मानता रहता है कि ये तो कोई विकारी परमात्मा से जुदा चीज है, उसका ज्ञान पूरा हुआ ही नहीं। वो कहते हैं कि प्रभु में दीख, आज प्रभु का दर्शन हमको हो गया, माने दृश्य भी ब्रह्म ही है। अध्यक्ष जो होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। ये जिसको हम लोग जड़ अनात्मा मानते हैं वो भी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है।
जप योग और धर्म समूह से मनुष्य को अनुपम भक्ति की प्राप्ति होती है। सबका सबकर फल हरि भगत सुहाई। सबका जो फल है ये भगवान की भक्ति है। तो ये रघुवीर का जो पुनीत चरित्र है उसको तो दास तुलसी दिन रात गाता है। दिन रात गाना ये भी एक भक्ति हुई, कीर्तन भक्ति हुई ना। कीर्तन भक्ति हुई माने ये जप योग धर्म समूह का फल है कि हम रामचरित्र का निरंतर गान करते हैं। तो ये महाराज राम का जो सुजस है ये कलिमल समन, कलियुग में जो पाप हैं उनके लिए जमराज स्वरूप है। समन जो है ये जमराज का नाम है वो। और दमन मन, और मन को यही काबू में करता है। कब बाबा और सब छोड़ दो तो छोड़ दो, पर ये कथा वार्ता जो है ना भगवान के चरित्र का गान है, श्रवण है, इसका परित्याग मत करो। ये लोग जाके एकांत में सोते हैं और कहते हैं हम ध्यान करके आए हैं। बोला हमारी तो समाधि लग गई थी, है ना। एक महात्मा थे तो वो बैठे बैठे सो जाते थे, तो पेट जरा बड़ा था, हम हमारे पेट से भी बड़ा था वो उनका, है ना। तो वो और गट्टे से थे, तो जब सोते तो उनका जो सिर है वो पेट की तरफ झुक जाता और मुंह से फिर लार बहने लगता। और देखा जाके किसी ने कहा महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? बोले जरा समाधि लग गई थी भाई, और कोई बात नहीं है। तो वो नींद को ही समाधि कहते हो, है ना। तो ये एकांत में जा करके यदि मन एकाग्र हो, परमात्मा का चिंतन करे, ध्यान लगे, समाधि लगे तो सब ठीक है। और वहाँ व्याकुल होके छटपटा नहीं होए, या सो नहीं होए, या ताते खेलना होए, या गप्पे ही हाँकनी होए, तो ये एकांत बहुत बुरा है। तो महाराज ये जो राम जश है इसका श्रवण और वर्णन कलिमल का शमन है, मन का दमन है, सुख का मूल है। जो लोग सादर इसका श्रवण करते हैं राम भगवान उनके ऊपर अनुकूल रहते हैं। तो ये जो है कठिन काल मलकूस हर मुन ज्ञान न जोग जप, ये जो काल है ये बड़ा कठिन है और ये मल का खजाना है। जैसे खजाने में रुपए पैसे रखे जाते हैं और निकलते हैं, वैसे इस काल में मल ही मल निकलता है। धर्म न ज्ञान न जोग जप, इसमें न धर्म निष्ठा निवृत्ति है, न ज्ञान निष्ठा निवृत्ति है, न जोग निष्ठा न जप निष्ठा। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। इसमें तो महाराज जो सब भरोसा छोड़ करके रामचंद्र का भजन करते हैं तो वही चतुर मनुष्य हैं, क्योंकि सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी धर्म न ज्ञान न जोग जप। ऐसा ये देश काल जो है वो बिगड़ गया है। इसमें चतुरता इसी में है कि भगवान के चरणारविंद की भक्ति की जाए।